हाय गाइस। फीमेल क्रिकेट के आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के कवरेज में आपका स्वागत है। हम आज आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का फाइनल्स और उनकी फैंटेसी को डिस्कस करेंगे। तो उसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ नमो और अंकित हैं। तो हम बात करेंगे टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो कि 25 मई को स्टार्ट हुआ था और 7 मई को कंक्लूड होगा। उसका फाइनल मैच 7 को खेला जाएगा स्कॉटलैंड और श्रीलंका के बीच। फॉर्मेट के हिसाब से इस टूर्नामेंट में 10 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिनको ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा गया था। दोनों में से ही जो टॉप 2 टीम्स थी उन्होंने आपस में सेमीफाइनल्स खेला। जैसा कि आपको मालूम है कि ग्रुप ए से श्रीलंका और स्कॉटलैंड ने प्रोसीड किया था और ग्रुप बी में से आयरलैंड और यूएई ने। तो सेमीफाइनल 1 जो कि आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच हुआ था वो स्कॉटलैंड ने जीता था और स्कॉटलैंड अपना फर्स्ट मेडन टी20 वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे जो कि बांग्लादेश में होने वाला है। और सिमिलरली सेमीफाइनल 2 जो कि श्रीलंका और यूएई के बीच में हुआ था उसमें श्रीलंका ने जीत हासिल की थी। अब अगर मैं आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के बारे में आपको बताऊं तो वो 3 अक्टूबर को स्टार्ट होगा और 20 अक्टूबर को कंक्लूड होगा। ये मैचेस बांग्लादेश में खेले जाएंगे जिसमें सिलेट इंटरनेशनल स्टेडियम में फाइनल्स खेला जाएगा। तो अब सेमीफाइनल 1 का अगर रिकैप आपको मैं दूं तो आयरलैंड और स्कॉटलैंड का बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ था जिसमें आयरलैंड ने बैटिंग चूज करी थी। तो फिर उनको सेकंड बॉल पे एमी अंटर के रूप में एक झटका मिला। सिल्वर डक पे कैथरीन ब्राइस ने उनको आउट किया था और सेम ओवर में कैथरीन ने गेबी लुइस को गोल्डन डक पे आउट किया। उन्होंने दोनों ही ओपनर्स को एक ही ओवर में हटा के एक आयरलैंड को बहुत बड़ा ब्लो दिया था। फिर 5th ओवर में भी उन्होंने कैथरीन ने लॉरा डेलेनी जो कि कैप्टन है, कैथरीन बीइंग द कैप्टन, उन्होंने आयरलैंड कैप्टन का विकेट लिया जो कि 2 रन पे उनको डिसमिस किया एंड पावर प्ले पे 25 रन मात्र आयरलैंड के खाते में थे और 4 विकेट्स वो खो चुके थे। 11वें ओवर तक 47 फॉर 6 का स्कोर था उन लोगों का। उनका एक हाईएस्ट पार्टनरशिप 60 रन का बना। उनको बहुत दिक्कत हुई स्टार्टिंग में एक सिग्निफिकेंट साझेदारी बनाने में। फिर 60 रन की जो पार्टनरशिप आई वो आई एम सॉरी लिया पॉल और एलन केली के बीच में आई। फिर रेचल स्टेटर ने एलन को आउट किया 19.2 ओवर्स में। फिर उन्होंने 19.4 में लिया पॉल को भी आउट किया। फिर कैरा म्यूरी का उन्होंने अगले ही बॉल में विकेट लिया। तो उन्होंने लास्ट ओवर में 3 विकेट्स लेके आयरलैंड को झटका दिया और आयरलैंड का टोटल 110 फॉर 9 किया। लिया पॉल ने 45 रन की पारी खेली उस 1010 रन में। स्कॉटलैंड का जो टारगेट था वो 111 रन का टारगेट उनको चेस करना था। एक ओपनिंग साझेदारी उन लोगों ने बनाई 49 रन की। फिर जो उनकी बाद में डिसमिस हो गए उनके एलन केली ने उन दोनों ही उनके ओपनर्स को डिसमिस किया। फिर उसके बाद स्कॉटलैंड ने 8 विकेट से वो जीत हासिल करी। तो कैथरीन ब्राइस ने उसमें 35 रन भी बनाए, उन्होंने 4 विकेट्स भी लिए और उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला। ये उनका कंसेक्यूटिवली चौथा प्लेयर ऑफ द मैच था इस पूरे टूर्नामेंट में। तो काफी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया अपनी टीम को लाने के लिए एंड स्कॉटलैंड ने पहली बार एक आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया। स्कॉटलैंड ने 2018 में डेब्यू किया था, फिर वो हार गए थे सेमीफाइनल्स में ही उस पॉइंट पे। फिर वो 2019 और 22 के क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स में टॉप 2 पे नहीं आ पाए, पर उन्होंने इस बार आयरलैंड की जो विनिंग स्ट्रीक थी 10 मैचेस की जिसकी हम बात करते आ रहे हैं उसको तोड़ा और अपने नाम वो हिस्टोरिक मोमेंट दर्ज किया। तो अंकित, मैं आपसे पूछूंगी कि स्कॉटलैंड का इतना बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट जो हम बात कर रहे थे कि ऐसा शायद देखने को मिल सकता है कि इतिहास रचा जा सकता है, तो वो स्कॉटलैंड ने रच दिया है। कैथरीन ब्राइस ने इतनी अच्छी एज अ कैप्टन उन्होंने अपनी टीम को वो लीड करके लेके गई, फ्रंट से उन्होंने लीड किया एंड फाइनली स्कॉटलैंड गॉट देयर फर्स्ट टिकट टू द आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप। फर्स्टली हाय प्रशस्ति एंड नमो एंड जी हाँ, इतिहास के पन्नों में अब अपना नाम पाएंगे स्कॉटलैंड की टीम और इस फॉर्मेट की यही खूबसूरती भी है। और एट टाइम्स जो फेवरेट टीम्स होते हैं उनके लिए कभी कभी ये फॉर्मेट बहुत अगेंस्ट भी जाता है बिकॉज इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल एंड आयरलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड में जो भी हेड टू हेड था आंकड़े थे, अब वो सब वो तो आयरलैंड के फेवर में ही थे ना कि आप
इवन उनका विनिंग स्ट्रीक अब वो भी टूट गया, तो बचा कुछ है नहीं, एक हार ने आपका सब कुछ तबाह कर दिया। और तारीफ करनी पड़ी स्कॉटलैंड की, ऐसा नहीं कि कोई इट वाज अ लक फॉर देम। उनकी गेंदबाजी अच्छी थी खास करके, और वो जो बड़ा बैटल था कि स्कॉटलैंड की बल्लेबाजी, माफ करिएगा, आयरलैंड की बल्लेबाजी और स्कॉटलैंड की गेंदबाजी, उसमें बाजी मारी, बिकॉज सारे जो बैटर्स थे, द लाइक्स ऑफ एमी हंटर, देन गेबी लेविस, रिचर्डसन, ओरला भी थी, तो फिर इतने सारे बैटर्स के सामने यू हैड टू डू समथिंग स्पेक्टेकुलर टू जस्ट नॉट अवॉइड देम स्कोरिंग रन्स, लेकिन जल्दी से आउट करना जरूरी था। और वो काम तो फिर उनके कप्तान ने खुद कहा। और आई थिंक इवन जब चेज करने आए, छोटा सा टारगेट था, बट दोनों ब्राइस सिस्टर्स थे जब ये विनिंग मोमेंट स्कॉटलैंड ने देखा, और इट वाज अ हिस्टोरिक मोमेंट, जैसे आपने मेंशन भी किया, तो तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन आयरलैंड, आई थिंक दैट हैज हैपेंड with many teams before। हमने पहले भी देखा है कि आप you win all the matches in the league stages, and then there comes a knockout match, and then you have to just go back to your home thinking what happened. Yeah, definitely. Scotland they played as a team. I would say बहुत उन्होंने मिलके खेला। कैथरीन ब्राइस ने 4 विकेट्स भी लिए, 35 रन्स भी उन्होंने साथ ही साथ बनाए। मेगन मैकॉल ने 50 रन्स उन्होंने बनाए थे, तो काफी अच्छा बैटिंग से भी प्रदर्शन रहा उनका। रेचल स्लेटर ने 3 विकेट्स साथ ही साथ लिए, कैथरीन को उन्होंने सपोर्ट किया। तो एज अ टीम स्कॉटलैंड ने इस चीज को किया कि हाँ, हेड टू हेड में वो काफी लैग कर रहे थे आयरलैंड से, बट उनकी एक विनिंग स्ट्रीक भी थी आयरलैंड की, जो हम कह रहे थे कि उनके टॉप बैटर्स जो समय सब फॉर्म में चल रहे, सब अच्छा खेल रहे, तो उनको उन्होंने हराया। एंड फाइनली उन्होंने अपने नाम वो जो उनका ड्रीम था वो उनके नाम उन्होंने कर लिया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव टू द सेकंड सेमीफाइनल, जो कि यूएई और श्रीलंका के बीच था। दोनों ही एशियन टीम्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। यूएई ने टॉस जीत के बॉलिंग चूज करी। उनकी एक ओपनिंग जो पार्टनरशिप थी श्रीलंका की, वो काफी अच्छी बनी, चमारी अट्टापट्टू स्किपर और विश्मी गुनारत्ने के बीच में। फर्स्ट ब्रेक थ्रू वैष्णवी महेश ने चमारी का दिया, 21 रन्स पे उनको आउट किया। क्योंकि हम बात कर रहे थे कि चमारी काफी अच्छी बैटर है, अगर वो सेट होती है तो बहुत रन्स बनाती हैं, तो उन्होंने उनको आउट किया। फिर वैष्णवी महेश ने ही दूसरा ब्रेक थ्रू भी दिया हर्षिता के नाम पे, उनको 96 था उस समय श्रीलंका का स्कोर, उनको आउट किया। फिर 149 फॉर 6 पे श्रीलंका की पारी कंक्लूड हुई, जिसमें विश्मी गुनारत्ने ने 45 रन्स बनाए थे, हाईएस्ट स्कोरर रही थी वो उस मैच में, एंड उनकी इनिंग्स की। एंड ईशा ओझा ने उनका विकेट लिया था। अब 150 का जो टारगेट था, वो जो इनोशी प्रियदर्शी थी, उन्होंने फर्स्ट ब्रेक थ्रू ही प्रोवाइड कर दिया तीथा सतीश के नाम पे। तो मैं कह सकती हूँ कि शुरुआत थोड़ी डिफिकल्ट हुई थी यूएई की, बट फिर एक पार्टनरशिप बनी 66 रन्स की खुशी और ईशा ओझा के बीच में, जिसमें सुगंधिका कुमारी ने उस पार्टनरशिप को, साझेदारी को तोड़ा, 22 रन पे खुशी को आउट किया। फिर कविशा आई, कविशा ने ईशा के साथ एक साझेदारी रची 37 रन्स की। फिर कविशा को भी 15th ओवर में आउट हो गई वो। फिर 16th में जब ईशा ओझा गई, उदेशिका प्रबोधिनी ने उनका विकेट लिया। वो 66 रन्स बना के गई थी और वो इतना अच्छा खेल रही थी। कल उन्होंने 2 बाउंड्रीज और 4 मैक्सिमम्स उन्होंने बनाए। फिर यूएई को एक कोलैप्स फेस करना पड़ा। 5 ओवर में उनके 5 विकेट चले गए। जो लास्ट के 5 ओवर थे उसमें उनको इतना बड़ा बिग ब्लो हुआ कि वो 29 रन ही बना पाए। एंड अल्टीमेटली यूएई को सिर्फ मात्र 15 रन से वो डिफीट मिली। तो मैं आपसे पूछूंगी नमो, आपका इस पे कितना क्लोज मैच था? एंड वी वर सीइंग कि हमें लग रहा था कि श्रीलंका आर द फेवरेट्स, एंड हम उनको कह रहे कि दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड, एंड यूएई इतना टक्कर दे रहे हैं उनको, नेक टू नेक पे जा रहा था मैच। एंड जब तक ईशा ओझा खेल रहे थे, बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया एज अ कैप्टन। उन्होंने दो विकेट्स भी साथ ही साथ लिए, इतने रन्स भी बनाए। फिर बाद में उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला डिस्पाइट यूएई लूजिंग। तो काफी डिफिकल्ट हो गया था श्रीलंका के लिए ये जीत हासिल करना। तो मैं आपसे पूछूंगी कि इस पे आपका क्या व्यूज है? जी हाँ, अगर देखा, सबसे पहले हेलो अंकित एंड प्रशस्ति। अगर देखा जाए तो काफी दोनों ही सेमीफाइनल मुकाबले इंटरेस्टिंग हुए, अगर हम फैंस के लिहाज से देखें तो। बिकॉज पहले मुकाबले में भी अगर हम देखा जाए तो किसी ने सोचा नहीं था, डेफिनेटली सोचा तो होगा कि स्कॉटलैंड जीत सकता है, बट everyone would be thinking that Ireland has the edge over Scotland.
एंड सिमिलरली सेम केस इन द सेकेंड सेमीफाइनल की स्कॉटलैंड वर्सेस यूएई वर्सेस श्रीलंका में किसी ने सोचा नहीं होगा कि यूएई इतना अच्छा कमबैक करेगी आफ्टर लेटिंग श्रीलंका पोस्ट अ टोटल ऑफ 149 रन्स। तो अगर आप उस लिहाज से देखा जाए, ईशा ओझा जो कप्तान है यूएई की, उन्होंने एक पहले तो कप्तानी पारी खेली नहीं बोलेंगे, बट कप्तानी बॉलिंग की 3 ओवर में 27 रन दिए, पर 2 विकेट भी साथ में चटकाए। एंड अगर बल्लेबाजी की बात करें, जैसा आपने कहा भी कि पहले ओवर में विकेट भी गिर गया था, तो आई फील कि खुशी शर्मा एंड कविशा एगुडागर के साथ में उनका जो 2 अच्छे की पार्टनरशिप्स भी हुए, बट टुवर्ड्स द एंड मिडिल ओवर्स, आई वुड से नियर द 12th और द 13th ओवर, वो श्रीलंका के भी चेहरों पर श्रीलंका प्लेयर्स के चेहरों पर भी दिख रहा था कि इट्स नॉट दैट इजी टू विन। हम लाइक यूएई को हम छोटा नहीं आंक सकते। एंड ईशा ओझा वाज प्लेइंग अ ड्रीम नॉक फॉर अ कंट्री एंड नियरली टूक अ कंट्री ओवर द लाइन। एंड मतलब वो एट विल सिक्सेस मार रही थी, अगर हमने देखा भी होगा तो। आपने जैसे कहा कि उन्होंने 4 सिक्सेस मारे पूरे इनिंग्स में अपने 66 रनों की पारी में, और जैसे ही वो एक कविशा का विकेट गिरा था चमारी के ओवर में, जहां पे उन्होंने सिर्फ 2 रन दिया, एंड उसके अगले ही ओवर में ईशा ओझा का विकेट गिरा, सो दैट मेड यूएई लूज द मोमेंटम एंड आई फील वो 2 क्रूशियल ओवर्स थे, अगर हम मैच के पर्सपेक्टिव से देखें तो, which made UAE lost their game by 15 runs. या बहुत आपने बोला नहीं, कोलैप्स हो गया उनको कि उनकी कैप्टन गई जिन्होंने बहुत अच्छा मोमेंटम प्रोवाइड किया था, वो टूट गया, जिसकी वजह से यूएई शायद वो 15 रन से जो वो हारे हैं, वो एक्चुअली उनके लिए एक सीख भी है कि हम एटलीस्ट इतना क्लोज आए। हमने जो जायंट्स हम कह रहे हैं इस पूरे मैच में कि इस टूर्नामेंट में हमने कहा कि श्रीलंका अनडिस्प्यूटेड रहे, उन्होंने 4 मैचेस अपने जीते हैं लगातार, एंड उन्होंने स्कॉटलैंड जैसी बड़ी टीम जो कि अभी फाइनल्स में है उनको हराया। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है श्रीलंका का एज अ टीम। तो उनको इतना क्लोज विक्ट्री पे ले आया कि वो भी परेशान हो गए। जैसा आपने कहा कि उनसे भी थोड़ा फील्डिंग में हमने देखा कि थोड़ा प्रॉब्लम्स हो रहा था, क्योंकि व्हेन यू प्ले अंडर प्रेशर तो बहुत आपको भी कैलकुलेटिव मिस्टेक सबसे हो जाती है कि इधर शायद था, मैं इधर खड़ी थी कुछ, तो प्रेशराइज मैं कहूँगी काफी उस समय पॉइंट बिल्ड हो गया था। बट जैसे ईशा ओझा का विकेट गया तो आई फेल्ट कि श्रीलंका शायद थोड़े रिलैक्स हो गए होंगे कि ओके अभी हम शायद जीत सकते हैं, वी आर स्टिल इन द गेम। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल्स। ये फाइनल जायद क्रिकेट स्टेडियम में 9 बजे खेला जाएगा, स्कॉटलैंड वर्सेस श्रीलंका। जो इस फाइनल का विनर होगा वो आने वाले जो वर्ल्ड कप है बांग्लादेश में, उसमें ग्रुप ए का हिस्सा होंगे। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान है। ये मैचेस उनके ढाका में खेले जाएंगे। और ग्रुप बी में जो कि सेकंड आएगी टीम, जो कि फाइनल्स में हारेंगी, वो अदर टीम, वो ग्रुप बी का हिस्सा होंगी, जो कि बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का साथ देंगी सिलेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। तो अब इनका अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूं तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में इन्होंने 2 T20I मैचेस आपस में खेले हैं, जिसमें श्रीलंका ने दोनों ही मैचेस जीते हैं। एंड इनका रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो श्रीलंका इज कमिंग फ्रॉम अ बिग विनिंग स्ट्रीक। उनका बहुत अच्छा इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन रहा है। एंड इससे पहले भी उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज खेली थी उसमें भी बहुत अच्छा था। एंड सिमिलरली स्कॉटलैंड ने भी 3 मैचेस अभी लगातार जीते हैं। और स्कॉटलैंड और श्रीलंका इससे पहले इसी टूर्नामेंट में एक हेड टू हेड खेल चुके हैं उन्होंने, जिसमें श्रीलंका ने स्कॉटलैंड को 94 में आउट कर दिया था। एंड 18.1 ओवर्स में उन्होंने स्कॉटलैंड को ऑल आउट कर दिया था। वो ग्रुप ए का ही मैच था, दोनों ही टीम्स ग्रुप ए की हैं। इनोशी प्रियदर्शनी ने उसमें 3 विकेट्स भी लिए थे। उनका साथ कविशा दिलारी, जो कि उस मैच की प्लेयर ऑफ द मैच भी थी, उन्होंने 4 विकेट्स लिए थे। एंड जो हम बात कर रहे हैं कैथरीन ब्राइस की, उनका इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो उस मैच में उन्होंने सिर्फ 22 रन बनाए थे, जिनका विकेट सुगंधिका कुमारी ने लिया था। एंड श्रीलंका ने बहुत इजी ये चेज 10 विकेट से उन्होंने सील कर दी थी। विश्मी गुनारत्ने ने 24 रन बनाए थे और चमारी अट्टापट्टू, जो कि पिछले मैच में रन आउट हुई थी, उन्होंने 59 रन बनाए थे, जो कि उनके इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट रहा है अभी तक स्कोर। तो काफी अच्छा प्रदर्शन था, एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस था श्रीलंका का श्रीलंका का स्कॉटलैंड के खिलाफ। तो नमो, मैं आपसे पूछूंगी कि इनका जो मैचअप आ रहा है
ये कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है कि हम श्रीलंका स्कॉटलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो ऑलरेडी अभी हारे थे उनसे, तो एक लीग स्टेज में, तो उनको ऐसा लग रहा हो कि अभी फाइनल्स भी हमारा उन्हीं के साथ है, तो एक साइकोलॉजिकल पॉइंट हो जाता है कि हम इनसे हारे तो शायद दोबारा वो रिपीट ना हो जाए। बट वो जो 94 में वो आउट भी हुए, तो उनको ऐसा बूस्टर भी आया होगा कि अभी हम 94 में आउट हुए, अभी हम सेम सिचुएशन की भी खड़ी कर सकते हैं, हम इतना अच्छा प्रदर्शन करते हुए आए हैं, हम स्ट्रॉन्ग साइड है, सो नेवर नो कि व्हाट हैपेंस। सो आप बताइए आपके क्या व्यूज हैं? हाँ, जिस तरीके से आपने कहा भी कि नेवर नो व्हाट हैपेंस, हमने पहले सेमीफाइनल में भी देखा था आयरलैंड स्कॉटलैंड के। Yeah. जिस तरह से हमने कहा था कि आयरलैंड का पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा अभी, बट मतलब फनी थिंग्स हैपन ऑन द इन द फाइनल्स और वी कैन से इन द नॉकआउट मैचेस। जिस तरह से हमने देखा भी कि जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किए थे कि अगर वन साइडेड सेमीफाइनल होता यूएई श्रीलंका का, बट इट डिडंट हैपन दैट वे। यूएई ने एक अच्छी टक्कर दी एंड श्रीलंका आल्सो फेल्ट नर्वस एट सम पॉइंट इन द सेकंड इनिंग्स, जिसके वजह से यूएई लाइक प्रोपेल्ड टू स्कोर दिस मेनी रन्स एटलीस्ट। सो इसी तरह से एंड मैं तो ये भी कहूंगा कि स्कॉटलैंड ने जिस तरह से आयरलैंड की 10 मैचों की स्ट्रीक तोड़ी है, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ दे वुड लाइक टू एंड श्रीलंका 7 मैच स्ट्रीक अगेन। सो दिस वुड बी अनदर इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच आउट फॉर। एंड स्कॉटलैंड जिस तरीके से रिसेंट फॉर्म से आ रहा है, जी हाँ, उन्होंने अपने दूसरे मुकाबले में ये टूर्नामेंट के दूसरे मुकाबले में श्रीलंका को फेस किया था, जहाँ पे 10 विकेट की हार मिली थी उन्हें, बट उसके बाद से अगर हम देखें तो अच्छी जीत पाके आया है वो। थाईलैंड के खिलाफ एक सो कॉल्ड क्वार्टर फाइनल मैच में वो जीते, अच्छे मार्जिन से जीते। सेमीफाइनल्स में एक अच्छी आयरलैंड टीम को हराया जो 4 मैच जीत के आ रही थी, एंड ओवरऑल तो हमने विनिंग स्ट्रीक की बात की थी। सो उस लिहाज से देखा जाए तो आई वुड बी कीन इफ स्कॉटलैंड कैन गिव like push above their height or push above their weights in the finals against Sri Lanka. बहुत हम बात कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, एंड जैसा कि अभी आपने कहा कि टफ फाइट ऑब्वियसली होगी, क्योंकि श्रीलंका ने जैसे यूएई के सामने उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस हुई, एंड आयरलैंड का पलड़ा भारी होने के बावजूद स्कॉटलैंड ने वो जीत अपने नाम हासिल की। तो क्रिकेट आप कभी मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हो, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड कि क्या हो सकता है। कि स्टैट्स में जरूर लिखा था कि आयरलैंड 10 मैचेस जीत के आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इस फॉर्म में है कि वो जीत सकते हैं, बट यू नेवर नो कि स्कॉटलैंड जैसी एक टीम जिसमें कैथरीन ब्राइस नाम की एक प्लेयर है, उनका बहुत अच्छा दिन हो और वो 4 विकेट्स भी ले ले एंड साथ ही साथ वो रन्स भी बनाए। तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द की प्लेयर्स, जैसा कि पिछले मैच में वो थी, इस मैच में भी क्या वो हो सकती हैं। So performances to look at in the finals, तो पहली डेफिनेटली कैथरीन ब्राइस रहेंगी। उनका इस आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का जो मैं रिकॉर्ड आपको अगर बताऊं, तो उन्होंने 5 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 177 रन्स भी बनाए हैं, साथ ही साथ 9 विकेट्स उन्होंने लिए हैं। उनका बेस्ट फिगर 4 विकेट्स उन्होंने लिए थे, एंड उनका हाई स्कोर 63 नॉट आउट का रहा है। उनका एक कंसेक्यूटिवली 3 उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच जीते हैं, आयरलैंड, यूएसए और थाईलैंड के खिलाफ। तो अंकित, मैं आपसे पूछूंगी, कैथरीन ब्राइस ये जो इनका स्ट्रीक चल रहा है कंसेक्यूटिव प्लेयर ऑफ द मैच का, क्या वो उसको बरकरार रखती है, नेक्स्ट मैच में भी शाइन आउट करती है? देखिए, ये मैच ऑब्वियसली दोनों टीम्स ने क्वालिफाई किया, लेकिन स्कॉटलैंड आई थिंक उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये क्वालिफायर्स के बाद कोई प्रिपरेशन मैचेस मुझे नहीं लग रहा है इतने होंगे भी। श्रीलंका तो खैर खुद के घर पे दे विल प्ले एशिया कप, एंड वो एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है अपने में ही, तो उस लिहाज से कुछ तो है स्कॉटलैंड के लिए, इसलिए ये मैच क्रूशियल है, बिकॉज इसके बाद प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे मैचेस नहीं है, तो ये बड़ा मैच है। एंड इनकी जो कप्तान है टीम बहुत अच्छे फॉर्म है, सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर इस टूर्नामेंट की और थर्ड हाईएस्ट बैटर इन टर्म्स ऑफ रन। सो सब कुछ किया अभी तक, सही किया है, एंड ये मैच भी क्रूशियल है। ऑब्वियसली सेमीफाइनल बहुत ज्यादा क्रूशियल था, लेकिन ये मैच इसलिए भी क्रूशियल है कि अब आप प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली चाहते हो, लेकिन यहाँ पे अगर स्कॉटलैंड जीत गया, कि जब हम when you see a title कि Scotland won the ICC World Cup qualifiers beating Sri Lanka, that will be a huge boost for the team itself, क्योंकि श्रीलंका इन्होंने साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को हराया,
तो फिर एक ऐसे टीम के साथ मैच खेलना जिन्होंने एक बड़ी टीम को उन्हीं के घर पे जाके हराना, वो अपने में ही बड़ी बात है। बट राइट नाउ आई थिंक इट्स अबाउट गेटिंग दैट विन फ्रॉम स्कॉटलैंड पॉइंट ऑफ व्यू। और इनकी जो कप्तान है, एज ए सेट की, और इनकी जो ऑपोजिशन टीम की कप्तान है और ये खुद कप्तान है, इनके काम भी एक ही होते हैं कि बैटिंग भी लगभग टॉप ऑर्डर में करते हैं, एंड देन फिर बॉलिंग भी 3-4 ओवर डालते हैं। दोनों कैप्टन थे कल भी, जैसे इन्होंने 3 विकेट लिए थे, इनकी जो ऑपोजिशन कैप्टन ने भी 3 विकेट लिए थे। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली एक ही विनर होगा कल के मैच में। लेकिन स्कॉटलैंड, अगर आयरलैंड को हरा सकते हो जिनके सामने आपके आंकड़े अच्छे नहीं थे, तो फिर व्हाई नॉट श्रीलंका? एंड टू गेट the feeling of winning a trophy, I think it's very important going into a World Cup. So वो feeling I am pretty sure कि स्कॉटलैंड चाहेंगे कि वो feeling को ले पाए before going into a big tournament like World Cup. या एक विनिंग स्ट्रीक लेके जाना, एक मोमेंटम लेके जाना, एक और मैं कहूंगी एक हिस्टोरिक अपने फीट लेके जाना अपने नाम पे कि हमने पहली बार क्वालिफाई किया और हम पहली बार जीते भी हैं ये क्वालिफायर टूर्नामेंट। हम इसमें सेकंड आके हमने हम फाइनल, मतलब जो सेकंड आके हम फाइनल्स में आगे नहीं गए हैं, हम फाइनल्स जीत के आगे गए हैं। तो एक सेल्फ अचीवमेंट एक होता है, सेंस अचीवमेंट उनको होना चाहिए कि 2018 में ये टीम एस्टैब्लिश हुई थी, पहला T20I उन्होंने एक क्वालिफाइड टूर्नामेंट में खेला था, जो कि वो फर्स्ट मैच अपना जीते भी थे। बट वही है ना कि उनको ये उनका ड्रीम चल रहा है तब से कि हम क्वालिफायर्स में आगे जाएं, हम फाइनल्स खेलें। So definitely they want to look at the bigger picture of the World Cup as a winning qualifier team, I would say. So now let's move to Rachel Slater. Rachel Slater का ICC Women's T20 World Cup qualifiers में 4 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 5 मैचेस इन्होंने खेले हैं, जिसमें इन्होंने 9 विकेट्स लिए हैं। इनके नाम वो फाइफर दर्ज है जो कि इन्होंने युगांडा के खिलाफ लिया था, जो कि इस टूर्नामेंट का पहला फाइफर था और स्कॉटलैंड का अपना पहला फाइफर था एज अ प्लेयर। तो नमो, मैं आपसे पूछूंगी कि रेचल स्लेटर का नेक्स्ट में हम कितना इम्पैक्ट देख सकते हैं? जी हाँ, हमने अगर देखा भी जाए तो रेचल स्लेटर एक अगेन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि एक लेफ्ट आर्म एंगल लेके आती है, नए बॉल के साथ अच्छा स्विंग भी करती है। सो कैथरीन ब्राइस वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड कि मतलब अगेन जो बॉलर्स हंट इन पेयर्स वाली बात हो जाएगी कि कैथरीन ब्राइस तो उन्होंने तो सेमीफाइनल में 4 विकेट चटकाए थे ऊपर से, पर इट वुड बी अ ड्रीम कम ट्रू फॉर स्कॉटलैंड एंड इवन रेचल स्लेटर एंड एवरी कैथरीन ब्राइस एंड ऑल द प्लेयर्स की अगर रेचल स्लेटर भी ऊपर से if she supports and gets 1 or 2 wickets of the Sri Lankan batters at the top, so एक काफी अहम कड़ी हो जाएंगी वो अगर मैच की लिहाज, फाइनल की लिहाज से देखा जाए तो, बिकॉज श्रीलंका हैज बीन नोन फॉर देयर ओपनिंग बैटर्स एंड द बैटर्स एट नंबर 3 और नंबर 4 ज्यादा करके डिपेंड ऑन द टॉप 3 or 4 बैटर्स। सो अगर if Sri Lanka can get if Scotland can get through all the top 3 or 4 wickets early in the power play, so मेरे को लगता है कि एक तरह से काफी की रोल प्ले कर सकती है रेचल स्लेटर। अगर हमने पिछले मैच में भी देखा जाए तो इफ नॉट द बिगनिंग उन्होंने स्लॉग ओवर्स में आके आखिरी ओवर में 3 विकेट चटकाए थे, जिसकी वजह से इफ अगर बात की जाए तो आयरलैंड वही 10 से 15 रन अगर ज्यादा बना लेता आखिरी ओवर में, तो वो एक 120 रन क्रॉस कर जाता है एंड एक साइकोलॉजिकल एज तो मिल जाता है ना कि आपको रन बॉल से ज्यादा रन बनाने हैं पूरे इनिंग्स में। भले वो एक कॉम्पिटिटिव टोटल नहीं होता, बट स्टिल आयरलैंड वुड हैव थॉट टू डिफेंड दैट, बट वो एक लास्ट ओवर में जिसमें 3 विकेट चटकाए उन्होंने, सो दैट प्लेड अ की रोल आई वुड से इन ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑफ द सेमीफाइनल आल्सो। या एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑब्वियसली हो जाता है जब हम ये सोचते हैं कि 100 तक बनाने हैं या 150 बनाने हैं या 200 बनाने हैं, तो वो बहुत इफेक्ट करता है क्योंकि प्रेशर बिल्ड होता है, आपकी स्ट्रैटेजीज उस हिसाब से चेंज होती हैं कि हमें रन रेट, आपका रिक्वायर्ड नेट रन रेट जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, वो भी दिमाग में रखना होता है कि इस ओवर में एटलीस्ट एक बाउंड्री पड़ना चाहिए, ओके हम रन लेके कर सकते हैं। सो काफी इंटरेस्टिंग मैच था। अब बात करते हैं श्रीलंकन प्लेयर्स की, तो कविशा दिलारी के बारे में मैं बात करूंगी। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में इन्होंने 4 मैचेस खेले, इन्होंने 7 विकेट्स चटकाए हैं, जिसमें
4 फॉर 13 का जो इनका बेस्ट फिगर है वो भी स्कॉटलैंड के ही खिलाफ आया था। तो जिस टीम से आप फाइनल खेलने वाले हो उसी के खिलाफ आपका बेस्ट फिगर आया है। तो अंकित, मैं आपसे पूछूंगी कविशा नेक्स्ट मैच में भी कितना शाइन कर सकती हैं? आई थिंक एक की प्लेयर टू वॉच आउट फॉर है, बिकॉज इनके लिहाज से ना, श्रीलंका के लिहाज से बैटिंग भी करती है, तो वो एक ऑलराउंडर वाला रोल जो है ना, ये बहुत अच्छे से निभाया इन्होंने। एंड अगर हम देखें तो अभी तक ना श्रीलंका की बैटिंग में धार नहीं नजर आई है। गुनारत्ने या फिर इवन में अट्टापट्टू ने उतने रन नहीं बने, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एट सम पॉइंट इनका बल्ला भी चलेगा, बिकॉज 6 पे बैटिंग करती है तो वो फिनिशर का रोल निभाना पड़ता है। डी सिल्वा ने, यस, उन्होंने भी अच्छा किया, उन्होंने बैटिंग में वो रोल निभाया, लेकिन अगर इनका बल्ला भी चल गया ना तो फिर एक कंप्लीट पैकेज की तरह ये प्रदर्शन करती है। एंड साउथ अफ्रीका सीरीज में बल्लेबाजी चली थी, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अगर कल एक अच्छा मौका है, बिकॉज एक फाइनल है एंड ऊपर से ऑब्वियसली क्वालिफायर वाला है, लेकिन इट्स गुड टू प्ले अ फाइनल, बिकॉज बहुत सारी टीम्स शायद नहीं खेलेंगी। लाइक अगर हम एशियन टीम्स की बात करें तो फिर ऑब्वियसली एशिया कप है, बट श्रीलंका के लिए एक बहुत बड़ी चीज है कि फाइनल खेलने मिल रहा है, तो फिर ये यंगस्टर्स यूज टू हो जाएंगे वो जो प्रेशर मूवमेंट्स में ना उसको होल्ड करना होता है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोस मैचेस जो हेल्प करेंगे इनको। तो आई एम एक्सपेक्टिंग, खास करके मेरी निगाह है तो इन्होंने बॉलिंग अभी भी बहुत अच्छी करी इस टूर्नामेंट में, इस क्वालिफायर्स में, लेकिन अगर इनका बल्ला भी चले जो श्रीलंका के लिए जरूरत है, बिकॉज हो सकता है कि अभी तक वो कमजोरी नजर नहीं है। यूएई सिर्फ 15 रन से आ रहा है, जब 150 रन का टारगेट था, बड़ा टारगेट था। तो बॉलर्स ने हर बार मैचेस जीता है, तो दिलारी द बैटर, अगर इन्होंने रन्स बनाना चालू किया तो आई थिंक श्रीलंका को वो बूस्ट मिल जाएगा, और वो जो बड़े स्कोर्स अभी तक जो श्रीलंका के बैटिंग टीम ने नहीं बनाए वो हमें देखने मिल सकते हैं शायद कल, अगर हम बात करें तो। या श्रीलंका का हमने परफॉर्मेंस देखा है कि कैसा अभी तक चला आ रहा है। एंड आपने बात करी कि एशियन गेम्स भी आगे होने वाला है, एशिया गेम्स भी आगे होने वाला है। प्लस ये है कि श्रीलंका पहली बार ये क्वालिफायर टूर्नामेंट भी खेल रहा है। इससे पहले भी 2009 में उन्होंने डेब्यू किया था, सब टीम्स ने किया था, तो वो भी उन टीम्स का हिस्सा थे। बट फर्स्ट टाइम उनको ये क्वालिफायर टूर्नामेंट खेलना पड़ रहा है, तो उनपे भी एक प्रेशर है कि हम इस अगर पोजीशन पे आए हैं तो हमें इस पोजीशन पे हम प्रूव करें कि हम इसके लायक नहीं। हम एक एस्टैब्लिश टीम है, हम अच्छा खेलते आए हैं, हमेशा हमने परफॉर्मेंसेस दी है एंड वी रियली वांट टू शाइन आउट, और वही अभी तक उन्होंने किया है। तो अब हम नेक्स्ट प्लेयर पे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं विश्मी गुनारत्ने की। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में इन्होंने 5 मैचेस खेले हैं और 180 रन इन्होंने बनाए। इनका हाई स्कोर था 73 नॉट आउट का, जो कि युगांडा के खिलाफ आया था। तो नमो, मैं आपसे पूछूंगी कि विश्मी का नेक्स्ट में हम कितना देख सकते हैं कि उन्होंने काफी अच्छी पारियां खेली हैं, उन्होंने रन्स बनाए हैं अपनी साइड के लिए, तो नेक्स्ट में वो कितना बना सकती हैं? जी हाँ, विष्णु गुनारत्ने अगेन एक की प्लेयर रहेंगे अलॉन्ग विद चमारी अट्टापट्टू एट द टॉप फॉर श्रीलंका। जिस तरह से हमने देखा कि स्कॉटलैंड के ओपनिंग बॉलर्स जो है पावर प्ले में, दे आर रेयरिंग टू गो इन द सेमीफाइनल भी हमने देखा है। एंड उसी तरह से मेरे को लगता है वही माइंडसेट से आएंगे कि वो फाइनल में भी, कि जितने जल्दी विकेट चटका सके तो वो उतना चटका ले। एंड कंसिडरिंग द परफॉर्मेंस जो विश्वी गुनारत्ने ने दिखाया है पिछले, आई वुड से पिछले 7 से 10 मैचेस में, शी इज आल्सो द आई गेस सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन दिस क्वालिफायर्स, और मेरे ख्याल 10 या 11 रन ही पीछे है ईशा ओझा से टू बी द हाईएस्ट रन स्कोरर। एंड उसके अलावा भी अगर हम उनकी एक 2-3 पारियां अगर हम साउथ अफ्रीका सीरीज की भी देखें, T20 और ओडीआई मिला के, तो वो भी एक काफी मैच विनिंग नॉक खेला था उन्होंने वहां पे। एंड आई स्टिल फील कि उन्होंने अपने काबिलियत के हिसाब से अभी तक परफॉर्म किया नहीं है ये T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। एंड वी माइट नो दैट काफी प्लेयर्स अपना बेस्ट फाइनल्स के लिए बचा के रखते हैं। तो आई स्टिल फील कि विश्व गुनारत्ने का एक बेस्ट स्कोर आना बाकी है अभी भी फाइनल्स में इस क्वालिफायर्स के। या हर प्लेयर अपना एक बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, एंड आप जब फाइनल्स में हो तो आप वो एज अ विनर का टाइटल लेके ही आप आगे जाना चाहते हो। आप क्वालिफाइड हो गए हो, बट दोनों ही टीम्स का माइंडसेट ये रहेगा कि हम एज अ विनर क्वालिफाई करें, नॉट एज अ रनर अप। एंड फिर वो ये भी देखेंगे ग्रुप ए और ग्रुप बी में उनका इतना मतलब जो कंपटीशन है वो भी टफ है। तो एज अ विनर इफ दे गो, तो देन दे विल हैव अ गुड माइंडसेट कि यस, वी वर द विनिंग टीम एंड वी डिजर्व दिस मोर देन एनीवन एल्स।
सो अब हम आगे बात करते हैं फैंटेसी 11 की, स्कॉटलैंड वर्सेस श्रीलंका फाइनल्स। और अगर हम इस फाइनल की फैंटेसी की बात करें तो शुरुआत विकेट कीपर्स के साथ करते हैं। सारा ब्राइस और एलिसा लिस्टर को लिया है। ऑब्वियसली सारा ब्राइस का बल्ला चला नहीं उतना, लेकिन अब हो सकता है कि इनकी सिस्टर को देख के लाइक थोड़ा इनको भी इंस्पिरेशन मिले कि अब रन्स बनाने पड़ेंगे इन फाइनल में, क्योंकि हो सकता है कि अकेली खिलाड़ी पूरी टीम को अभी तक परफॉर्म उस तरीके का रहा है। बॉलर्स ने भी लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन सारा प्राइस का नहीं चला है। तो हो सकता है कि ये मैच में रन्स बने तो मिडल ऑर्डर में बैटिंग करती है, तो हमने इनको पिक किया। और एलिसा लिस्टर ये भी मिडल ऑर्डर प्लेयर है स्कॉटिश, और विकेट कीपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है कि बैटिंग तो मुझे लग रहा है इनकी आएगी, बिकॉज श्रीलंकन बॉलिंग जो है वो टॉप ऑर्डर को एक्सपर्ट कर देगी। तो हो सकता है कि क्रूशियल पॉइंट्स आपको वहां पे दे सकती है। एंड उनके अलावा हमने लिया है कि सास्के हार्ली जो स्कॉटिश ओपनर है, पिछले मैच में उतने रन्स बने नहीं थे, लेकिन अब बैक करते ओपनर्स को नई बॉल के साथ एक बड़े मैच में रन्स बनाने के लिए, तो इनको भी हमने लिया है। गुणारत्ने ऑब्वियसली जैसे ये हमारे की परफॉर्मर्स में भी थी या फिर प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। इनका एक चीज देखा है तो ये इनका औसत जो अबू धाबी 142 का औसत है, 142 रन बनाए इन्होंने 3 मैचेस में अबू धाबी में, और इसमें एक ही बार नॉट आउट गई। तो हो सकता है कि यू कैन लुक एज अ डिफरेंशिएटर इन टर्म्स ऑफ वाइस कैप्टनसी के लिए, बिकॉज अच्छे आंकड़े इनके अबू धाबी में, एंड ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ स्टैट्स एंड ऑल इन्वॉल्व। तो वो आई थिंक कैन बी अ गुड ऑप्शन एज अ वाइस कैप्टन अगर श्रीलंका की बैटिंग पहली होती है तो। और अगर ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो मैंने सबसे पहले चमारिया टपटू और कैथरीन ब्राइस को लिया, जो दोनों ही टीम के कप्तान है। मैंने कैथरीन ब्राइस को कैप्टन भी बनाया इस लिहाज से कि जिस तरह से उनका रिसेंट परफॉर्मेंस रहा है, 3 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स लेके आ रही है अपने पिछले 3 मैचेस में। एंड उनका अगर हमने देखा भी जाए तो उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर्स अगर हमने देखा पिछले मैच में आया था, जहां पे उन्होंने 4 विकेट लिए थे 8 रन देके। एंड उससे पहले भी जो थाईलैंड वाला मस्ट विन मैच था, वहां पे उन्होंने एक 63 रन की अहम पारी खेली थी। एंड उसी के साथ इट्स लाइक कि कैथरीन ब्राइस, इफ शी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल इन वन ऑफ द डिपार्टमेंट, इट्स नॉट लाइक कि अगर वो एक में बहुत ज्यादा अच्छा करिए तो दूसरे में इतना परफॉर्म नहीं करेगी। शी इक्वली डज वेल इन द अदर डिपार्टमेंट ऑल्सो। एंड उसके साथ ही मैंने कविशा दिलारी को लिया, जो हमारी की परफॉर्मर भी थी। एंड उन्होंने इस क्वालिफायर्स टूर्नामेंट में एक अच्छा फॉर्म दिखाया, पिछले 4 मैच में 7 विकेट लिए हैं। एंड साथ ही साथ इफ रिक्वायर्ड शी कैन इवन गिव अप सम हिट्स लोअर डाउन द ऑर्डर। सो एक क्रूशियल प्लेयर रह सकती है जो लोअर डाउन द ऑर्डर मे बी क्रूशियल रन्स देगी इफ रिक्वायर्ड फॉर श्रीलंका। बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने 2 श्रीलंकन बॉलर्स और 2 स्कॉटलैंड बॉलर्स को लिया है। मैंने उद्देशिका प्रबोधिनी जो कि राइट आर्म मीडियम पेसर है, उनको मैंने लिया है श्रीलंका की तरफ से। एंड इनोशी प्रियदर्शनी जो कि राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, उनको लिया है। दोनों का ही प्रदर्शन काफी अच्छा रहा इस पूरे टूर्नामेंट में। एंड इन दोनों ने स्कॉटलैंड के खिलाफ विकेट्स लिए हैं, तो काफी इफेक्टिव है ये दोनों बॉलर्स। सो नेक्स्ट मैच में आपको काफी पॉइंट्स दिला सकते हैं। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट फ्रॉम स्कॉटलैंड्स व्यू, तो अब्ताहा मकसूद जो कि राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, उन्होंने भी इस टूर्नामेंट में काफी अच्छे प्रदर्शन दिए हैं। लगातार उन्होंने 2-3 विकेट्स भी लिए हैं, तो फॉर्म में काफी अच्छा चल रही है। रेचल स्लेटर जिनकी अभी हमने बात करी थी, जो कि 5 ले चुकी हैं इस टूर्नामेंट में, एंड वो हमारी नेक्स्ट की परफॉर्मर भी हैं। तो वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, वो काफी उनका इफेक्टिव परफॉर्मेंस रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में। 9 विकेट्स उन्होंने अपने नाम दर्ज किए हैं सिर्फ 5 मैचेस में। तो ये थी हमारी फैंटेसी 11 ऑफ द फाइनल्स, स्कॉटलैंड वर्सेस श्रीलंका। नाउ क्विकली टेक सम प्रेडिक्शंस कि वी नो दैट दोनों ही टीम्स आने वाला जो वर्ल्ड कप है अक्टूबर में, जो कि बांग्लादेश में होने वाला है, वो दोनों ही टीम्स खेलेंगे। बट दोनों में से कौन ग्रुप ए में जाएगा एंड कौन ग्रुप बी में जाएगा, वो विनर डिसाइड करेगा। द विनर विल गो इन ग्रुप ए एंड द अदर पर्सन विल गो इन ग्रुप बी। सो नमो, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। आपके हिसाब से स्कॉटलैंड या श्रीलंका, हु इज गोना टेक दिस विन होम? I still feel कि श्रीलंका are the favorites going up into the match, but अगर आपने जिस तरह से बात की कि जो ये मैच जीता है वो ग्रुप ए में जाएगा T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से देखा जाए, तो मैं देख रहा था कि जो ग्रुप ए का
अदर टीम्स जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान. सो अगर हम उस लिहाज से देखा जाए तो काफी डिफिकल्ट ग्रुप रहेगा फॉर द क्वालिफाइड टीम टू come and perform well there and maybe proceed into the semi-finals. अगर दूसरे ग्रुप के लिहाज से देखा जाए तो एक थोड़ा कंपैरेटिवली आई वुड से नथिंग डिसरिस्पेक्ट बट एक ग्रुप ए के कंपेयर में थोड़ा आसान ग्रुप कह सकते हैं बिकॉज इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका डेफिनेटली अच्छी टीम्स है, साथ ही साथ वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश भी है जो थोड़ा लोअर रैंक टीम्स है इन आईसीसी रैंकिंग्स. तो उस लिहाज से देखा जाए तो the qualifying team would love to be in the group B, but they would also love to win the finals tomorrow. So I still feel that Sri Lanka have the edge over Scotland in the finals. Yeah, definitely they want to win this, but जैसा कि आपने अभी ग्रुप्स का मेंशन किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि श्रीलंका शायद ग्रुप बी में जाना पसंद भी करें क्योंकि अभी उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया है एंड वो ग्रुप बी का हिस्सा है. तो उनको शायद लगेगा कि अभी हमने इस टीम को हराया तो हम इनको दोबारा भी हरा सकते हैं एक बड़े टूर्नामेंट में. सो यू नेवर नो कि व्हाट हैपेंस, बट क्रिकेट इज अ वेरी ऑनेस्ट गेम एंड दोनों ही टीम्स अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगी. वो विनर का टैग लेके जाना चाहेंगे एंड लेट्स सी कि क्या होता है. अंकित, आपका क्या राय है कि आपको भी लगता है कि श्रीलंका हैज दैट स्लाइट एज या फिर स्कॉटलैंड कैन क्रिएट हिस्ट्री? देखिए एज तो आयरलैंड के पास भी था स्कॉटलैंड के सामने, लेकिन फिर अभी क्यों नहीं है आयरलैंड फिर उस लिहाज से अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाए. बट मेरा मानना है कि अब स्कॉटलैंड के लिए तो दोनों ग्रुप्स ही टफ होने वाले हैं ना. सो दे विल बी लाइक इट्स बेटर वी विन दिस मैच एंड गो विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन ग्रुप ए. दे डोंट माइंड बिकॉज हो सकता है कि वो वाले ग्रुप में भी अभी ये वाली वो चीज नहीं रही कि एक एसोसिएट नेशन आता है तो फिर दे आर हियर टू not play the best of cricket. You expect them to be, और T20 फॉर्मेट की यही खासियत है. कोई और फॉर्मेट होता तो मैं भी यही कहता कि थोड़ा मुश्किल होगा. ऑब्वियसली अभी भी मुश्किल है, लेकिन दिस फॉर्मेट अलाउज टीम्स टू बी अनप्रेडिक्टेबल एंड हो सकता है कि एक स्पेल वो आधा घंटा अगर आपने खुद के नाम लिया तो पूरा मैच आपके नाम हो सकता है. तो फॉर दिस थिंग्स it means a lot and this final means a lot for Scotland, so they can't think from that point of view. I think I'm going with Scotland. I want them to go with the feeling of what it means like to win a tournament, to have a trophy in the cabinet, beating all of these things. Ireland के सामने वो मैच अभी भी I'm pretty sure it's still going in the mind and the feeling is special. लेकिन अगर श्रीलंका को हरा देते हैं तो फिर प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्रूशल रहेगा एंड देन दे डोंट माइंड प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान. इतिहास तो यही कहता है ना कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के अलावा किसी के पास ट्रॉफी नहीं है, तो फिर डरना किस बात का. जी, डरना तो किसी बात का नहीं हो सकता है, पर जब आप एक सेमीफाइनल्स भी खेल के आते हो, जैसे इंडिया ने भी एक बार खेला है एंड बाकी टीम्स ने भी खेला है, तो उनको ये भी रहेगा ना कि हम उस सेमीफाइनल को फाइनल में कन्वर्ट करने की भूख उनमें भी रहेगी. तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. लेट्स सी अक्टूबर में क्या हिस्ट्री अनफोल्ड होती है, कौन सी टीम जीतती है एंड कौन वो ट्रॉफी घर लेके जाती है. व्यूअर्स, आई रिक्वेस्ट यू कि आप भी प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि श्रीलंका और स्कॉटलैंड में आपको क्या लगता है कि कौन जीत सकता है. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आप कोई भी अपडेट हमसे मिस न करें. थैंक यू गाइस.